अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 ये साल जाते जाते नवग्रह आपको क्या देंगे? मेष राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में यह जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा कि अगर आपकी मेष लग्न या मेष राशि है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, नवग्रहों की कृपा आपको मिलेगी या आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। ध्यान रखिएगा, यह फलादेश लग्न कुंडली के अनुसार अगर आप लोग देखते हैं तो सटीकता ज़्यादा मिलेगी। जिन लोगों के पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग चंद्र राशि के अनुसार या प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उपाय करके अपने जीवन में सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिए, आपके मुख्य ग्रह होते हैं मंगल देवता और मंगल देव का गोचर ये 3 महीने आपके चौथे भाव में और 5वें भाव में रहने वाला है। यानी कुछ समय मंगल नीच के रहेंगे तो कुछ समय मंगल देव का गोचर पंचम भाव में मित्रवत रहने वाला है और ये पूरा वर्ष ही रहेगा। सूर्य देव जो प्रबल रूप से कारक होते हैं, इनका गोचर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीने छठे, 7वें और 8वें भाव में रहने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति जो आपकी कुंडली में प्रबल रूप से कारक होते हैं, इनका गोचर जो है 31 अक्टूबर को आपके पंचम भाव में हो जाएगा। अभी ये उच्च के चल रहे हैं और उच्च के ही चलेंगे। बुध देव जो हैं, इनका गोचर तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि में पूरा वर्ष रहने वाला है। शुक्र देव बचे तो शुक्र देव का गोचर जो है कन्या राशि, तुला राशि और वर्ष के अंत में वृश्चिक राशि में हो जाएगा। राहु केतु की स्थिति जो है वो राशि परिवर्तन, ये 5 दिसंबर को राहु राशि परिवर्तन करेंगे, तब ये आपके कर्म भाव पे बैठ जाएंगे और केतु आपके चौथे भाव में बैठ जाएंगे। ये रहेगी ग्रहों की स्थिति। अब शुरू करते हैं राशिफल और जानकारी देते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है कि जॉब आप जहां पर भी कर रहे हो करते रहो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जॉब चेंजेस के जो योग हैं अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है, तो कोशिश करिएगा जॉब जहां कर रहे हैं वहीं कंटिन्यू करें। नई जॉब चाहिए तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। बाकी पुरानी जॉब में आपको ठीक ठाक रिस्पांस देखने को मिलेगा। सभी सहयोगी आपका सहयोग करते रहेंगे। व्यापारियों की अगर स्थिति देखें तो व्यापार आपका ठीक ठाक शानदार तरीके से चलता हुआ नजर आएगा। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल्फ का या पार्टनरशिप का कैसा भी काम आपका हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके अलावा अगर विद्यार्थियों की स्थिति देखें तो विद्यार्थियों को थोड़ा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि का मालिक, शिक्षा का मालिक होता है सूर्य, और सूर्य का गोचर मैंने पहले ही बताया छठे, 7वें और 8वें स्थान में रहने वाला है। तो विद्यार्थी वर्ग अपनी कमर कस ले, अधिक मेहनत करोगे तभी कैरियर आपका चमक पाएगा, अन्यथा आप परेशानी में आ सकते हो। प्रेमी जोड़ों को प्रेम में सफलता इन 3 महीनों में तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें यात्राओं की, तो यात्राओं के शुभ योग अब भी आपके लिए चल रहे हैं और वर्ष पर्यंत चलते रहेंगे। तो अगर आप यात्रा करोगे तो उससे आपको लाभ ही होगा, किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। यात्राएं आपकी सार्थक रहने वाली है। जो लोग किसी भी प्रकार से मकान, भूमि, खेतीबाड़ी, प्लॉट, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, गाड़ी, वाहन,
ये सब खरीदना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके कुंडली में योग शुरू हो चुका है और वर्ष पर्यंत यह योग बना रहेगा। सुख समृद्धि का भाव बढ़ रहा है। इसका लाभ आप सभी मेष राशि वालों को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर बात करें भाग्य की, तो आपके लिए सबसे बड़ा जो इन 3 महीनों में प्लस पॉइंट दिखाई पड़ रहा है वह भाग्य से संबंधित दिखाई पड़ रहा है। भाग्य सभी उच्च का बैठा है, बाद में अपने स्थान से 9 पंचम का योग बनाएगा। तो वर्ष पर्यंत भाग्य आपका प्रबल रूप से साथ देता रहेगा। मान सम्मान की अगर बात करें तो कभी तो आपको लगेगा मान सम्मान आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है तो आपको खुशी महसूस होगी, लेकिन जब जब लगने से नीच का होगा तो थोड़ा मान सम्मान में आपके कमी भी आएगी। तो मान सम्मान के लिए तो 50-50 है। अगर हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य वर्ष पर्यंत आपका अच्छा बना रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी नया काम आप शुरू करना चाहते हो तो कोशिश करिएगा बृहस्पतिवार के दिन शुभ मुहूर्त देख करके काम शुरू करिएगा। 100% सफलता मिलेगी, क्योंकि आने वाले इस समय से लगा करके वर्ष पर्यंत गुरुवार का दिन आपका सबसे अच्छा दिन रहने वाला है। इस दिन आप जिस काम में भी हाथ डालोगे शुभ मुहूर्त में, निश्चित तौर पे सफलता आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगी, क्योंकि इस साल के जाते जाते गुरु आप पर प्रचंड रूप से मेहरबान है। अब मान सम्मान का तो मैंने बता दिया। स्वास्थ्य की स्थिति देखें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, लेकिन यदा कदा जब जब मंगल नीच के रहेंगे मार्गी वक्री हो करके, तब तब आपको ऐसा प्रतीत होगा कि अनावश्यक इनसिक्योरिटी या चिड़चिड़ाहट, गुस्से की आपके अंदर मात्रा बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। तो गुस्सा पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः कम से कम 51 या 108 बार जप जरूर करिएगा, इससे विशेष लाभ होगा। पैसे की अगर स्थिति देखें तो आमदनी तो आपकी बढ़िया दिखाई पड़ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आय आपकी लगातार अच्छी खासी होते हुए नजर आएगी, लेकिन मैंने बताया कि मकान वाहन आदि खरीदारी के योग हैं, तो पैसा आप बहुत ज्यादा बचा ले जाओगे, ऐसे योग नजर नहीं आ रहे हैं। पैसा आता तो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लग्जरस लाइफ जीने पर या इन्वेस्टमेंट के चलते पैसा बहुत ज़्यादा आप बचा नहीं पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ये बात बहुत से लोगों को खराब भी लग रही होगी, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जो कुंडली और ग्रह गोचर बता रहा है कि पैसा बचने का योग नहीं है। अंत में आपको एक सावधानी और मैं बता दूं, जो भी मेष राशि के व्यक्ति हैं और बाहर खाना पीना खाते हैं होटल वगैरह पे, उनको खाने पीने में विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि पंचमेश 6ठे 7वें और 8वें भाव में गोचर कर रहा है। तो अगर सात्विक खाना नहीं खाओगे, समय पे नहीं खाओगे, उठपटांग खाओगे, तो कहीं ना कहीं पेट से संबंधित परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो सात्विक खाइएगा और समय पे खाइएगा। और दूसरी सावधानी कोई रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शत्रुहंता योग बना है, तो शत्रुओं से कहीं ना कहीं आपकी रक्षा होती रहेगी। तो वीडियो को लाइक करिए।